अलीगढ़ रोशनी फैलाने के लिए आवश्यक नहीं कि आप सूरज ही बनो, दीपक और जुगनू बनकर भी आप अपने हिस्से की रोशनी से वातावरण को रोशन कर सकते हैं। उक्त उद्गार जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने व्यक्त किए। वह शनिवार को मालवीय पुस्तकालय में संचालित सिविल सर्विसेज मार्गदर्शिका में अपना भविष्य संवारने में लगे युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप यथासामर्थ्य अपने हिस्से की रोशनी फैलाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आवश्यकता दृढ़ संकल्पित होकर सही दिशा में प्रयास करने भर की है। उन्होंने कहा कि जब तक जीवन तकलीफों से भरा ना हो, वह जीवन कैसा। दुरूहताएं व्यक्ति को जीवन में नए मार्ग दिखाती हैं। एक व्यक्ति को जब आसानी से कुछ मिल जाता है तो उसे जीवन भर कसक रहती है कि वह कुछ कर नहीं पाया। वह इससे अच्छा भी कर सकता था, परंतु वहीं जब दूसरा व्यक्ति संघर्ष के बाद कुछ हासिल करता है तो उसको हासिल हुई वस्तु की कीमत पता होती है और फिर वह उसके साथ न्याय करता है, जिम्मेदारी दिखता है। जीवन की दुरूहताएं, तकलीफें व्यक्ति को बेहतर बनाती हैं, इसलिए तकलीफों और परेशानियों से कभी घबराना नहीं है। इस दौरान उन्होंने भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग, क्रिकेट के उभरते सितारे रिंकू सिंह और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 12वीं फेल के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। इंद्र विक्रम सिंह ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सूर्य उत्तरायण होने वाले हैं, यानी शुभ दिन शुरू होने के साथ ही यूपीएससी 2024 के आवेदन भी आने वाले हैं। आप सभी पूरी ऊर्जा के साथ संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ें। संवाद के दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों द्वारा किए गए सवालों के उत्तर देते हुए उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। एक अभ्यर्थी की जिज्ञासा को शांत करते हुए उन्होंने बताया कि लगभग 50 लाख से अधिक की लागत से जल्द ही ऐतिहासिक धरोहर मालवीय पुस्तकालय का कायाकल्प कराया जाएगा। अपने उद्बोधन के दौरान उन्होंने मां शून्य प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए कभी कभी श्रमदान करने की भी अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन में नकारात्मकता कभी नहीं लानी चाहिए, लेकिन मानव स्वभाव है, यदि असफल होने पर कभी मन में नकारात्मकता का भाव आता भी है तो उसे ज्यादा देर ठहरने नहीं देना है। एक छात्रा के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दर्द या तकलीफ सार्वजनिक करने की नहीं बल्कि बर्दाश्त करने के लिए होते हैं। जीवन में जब चारों तरफ अंधियारा हो तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़कर यात्रा आरंभ करनी चाहिए। यात्रा ही आपका पुरस्कार है। दीपिका गुप्ता सर। किस पद पर चयन हुआ है आपका? राजस्व लेखपाल। अच्छा, कितने समय से यहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे और क्या तैयारी चल रही थी आपकी? सर पीसीएस की ही तैयारी चल रही थी और अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, मुझे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ ही हुआ है ज्वाइन किए हुए यहाँ पर। इस कोचिंग में आए हुए? यस सर। कैसे लोगों को यहाँ मतलब सुविधा मिलती है? सर बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। टेस्ट सीरीज से ही हमें जो अपना एनालिसिस जो पता चलता है ना, एक्चुअली हम कहाँ पर हैं, हमारे जो बेस है वो लेवल क्या है, वो हमें टेस्ट से ही पता चलता है। और यहाँ के जो टेस्ट और जिस हिसाब से यहाँ का जो रूटीन है ना टेस्ट का, वो बहुत बेस्ट है। मतलब कि टाइमली अपने आप को एवेलुएट करना, कहाँ कमी हो रही है। इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद पूरे जीएस का फुल लेंथ टेस्ट होता है और मतलब एक वीक में 2-4 टेस्ट होते ही रहते हैं। मतलब आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है सीरियसली यहाँ पर। दी जाती है कोचिंग? हाँ, निःशुल्क कोचिंग है ये, बिल्कुल। मेरा नाम मोहिनी वाशने है। किस पद पर चयन हुआ है? मेरा चयन लेखपाल में हुआ है। अच्छा, यहाँ कितने समय से आप प्रिपरेशन कर रही थी और कितने दिन में सफलता मिली है? मैं यहाँ 2020 से प्रिपरेशन कर रही हूँ और जो लेखपाल का था वो मैं बेसिकली पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ 2020 से। लेखपाल का जब फॉर्म निकले थे तो मैंने भर दिया था। मुझे यहाँ से ही पता चला था कि लेखपाल के फॉर्म निकले हैं, फिर यहीं से ही गाइडेंस मिली थी। उसके बाद मेरा सेक्शन। कैसा लग रहा है ये इंस्टीट्यूट किस माध्यम से लोगों को लाभ पहुँचा रहा है? ये जो ये कोचिंग है ये बहुत एक अच्छा प्लेस है, क्योंकि मैं अपना खुद बताती हूँ कि मैं खुद अफोर्ड नहीं करती कि मैं दिल्ली जाके पढ़ाई करूँ, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अगर ये कोचिंग नहीं होती तो मैं तो तैयारी ही नहीं करती पीसीएस की। तो मतलब अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, अलीगढ़ में एक अच्छी शुरुआत हुई है। जो यहाँ का मालवीय पुस्तकालय है, वहाँ पर विभिन्न अधिकारियों के द्वारा जो समय समय पर यहाँ पर तैनात रहे हैं, उनके द्वारा जो नए बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं सरकारी सेवाओं के, चाहे वो छोटी सर्विस हो या बड़ी सर्विस, उनके बच्चों के लिए एक माहौल, एक इन्वायरमेंट देने की कोशिश की गई है, जिसमें वाईफाई फैसिलिटी है। इसके अलावा उनको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। वो अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसके जो मॉडल पेपर्स हैं वो उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। और कोशिश ये भी होती है कि उनके आंसर्स लेके उनको जांचा जाए और उनको इम्प्रूव करने की तकनीकी बताई जाए, उनको कैसे इम्प्रूव करना है इसमें जोड़ा जाए। तो ये पिछले 5-7 सालों से इसका उल्लेखनीय बात यह है कि ये जो इन्वायरमेंट पैदा हुआ है, मैं इसका क्रेडिट किसी अधिकारी को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि
बहुत सारी जगहों पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर से ही केवल लाभ मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बच्चों पर निर्भर करता है और इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है, माहौल पे निर्भर करता है। तो ये जो खूबसूरत माहौल यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा पैदा किया गया है, उसका परिणाम ये रहा है कि स्वेच्छा से दूर दराज के गाँव देहात के बच्चे यहाँ पर आते हैं और इस माहौल का लाभ उठाकर छोटी से लेकर बड़ी सेवाओं तक अपनी सफलता की कहानियाँ रच रहे हैं। आज हमारे साथ 12 बच्चे यहाँ के सफल जो हुए हैं, उनमें से कुछ बच्चे यहाँ पर मेरे साथ हैं इस फ्रेम में, तस्वीर में, जिनमें लेखपाल से लेकर के और अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके बच्चे हैं। एसडीएम्स और जो पुलिस में सीओ बने हैं वो बच्चे हैं, और आने वाले समय में जो अन्य सेवाओं में प्रतिभाग करने वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर सामने मौजूद हैं। तो यहाँ पर समय समय पर हम आकर इनका उत्साहवर्धन करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ये उम्र ऐसी है जिसमें निराशा बहुत जल्दी बच्चों को घेर लेती है, एक असफलता उनको तोड़ने लगती है। तो यहाँ पर जितनी भी सफलता की कहानियाँ हैं वो कोई एक रेखीय नहीं है, उनमें हर जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं और हर आदमी पहले बहुत बार असफल हुआ है तब वो सफल होता है। तो ये बातें शेयर करने से बच्चों को प्रेरणा मिलती है, तो उस नज़रिए से हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट निःशुल्क चलाया जाता है? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पूर्णतया निःशुल्क है। इसमें जो इसका फर्नीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है वो भी जन सहयोग से किया गया है, और यहाँ पर जो मालवीय पुस्तकालय है उसकी जो पुस्तकें हैं वो भी बच्चों के लिए निःशुल्क हैं। कोई भी आए वो यहाँ पठन पाठन करे, अपने को इनरोल्ड कराए, और उसको ऑनलाइन जो हम स्टडी मटेरियल सप्लाई करते हैं वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। हर परीक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के जो हम मॉडल पेपर्स बनाते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है, और इनका पूरा तरीके से गाइडेंस भी निःशुल्क है। इनको अपने खर्चे पर यहाँ तक आना होता है, अपने खर्चे पर यहाँ से वापस जाना होता है, अपना खाना लेकर खुद आते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, शेयरिंग करते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं। इस पूरे परिसर को इम्प्रूव करने के लिए ये भी कुछ लोगों की मांग थी। ये हमारी मालवीय पुस्तकालय ऐतिहासिक महत्व की बिल्डिंग है, और ये चूँकि ट्रस्ट के द्वारा संचालित की जा रही, ट्रस्ट के पास संसाधनों का अभाव था, तो हमने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ लगभग 1 करोड़ रुपए का प्रबंध किया है, जिससे इसकी गार्डनिंग और इसकी बिल्डिंग की मरम्मत इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। उसका भी मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया, वो शुरुआती दौर पे है। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 6-7 महीने में ये और सुंदर स्वरूप में निकल कर आएगा, और इससे अगर एक बच्चा भी कहीं निकलता है तो हम अपने पास्ट को फिर से जीने लगते हैं कि हाँ, स्ट्रगल से जब किसी को सफलता मिलती है तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को उससे कोरिलेट करते हैं। तो इन बच्चों को शुभकामनाएं देने के लिए, इनका मार्गदर्शन करने के लिए, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम समय समय पर आते रहते हैं। और मेरी आप लोगों से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से भी अनुरोध है कि वो कभी कभी आया करें इन लोगों के बीच में, इनसे बातें किया करें, इनकी चीज़ों को शेयर साझा किया करें, और जहाँ इनको हैंड्स की ज़रूरत हो, हैंड्स होल्डिंग की ज़रूरत हो, वहाँ आप अपना मानसिक और अन्य प्रकार का सपोर्ट भी इनको उपलब्ध कराएं। ये सब वो बच्चे हैं जो बहुत छोटे परिवारों से आए हैं, गांव देहात से आए हैं, अभाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इनको इनके बेहतरी के लिए अगर हम और आप थोड़ा सा भी आगे आएंगे और इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होगा तो आप और हम सबको अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद।